गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक आगे सीखेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए, अब तक हमने कितनी चीज़ें पढ़ी हैं और उससे कितने रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। अब तक हम लोगों ने 4-5 चीज़ें पढ़ी हैं। पहला, पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर पार्टनरशिप डीड ना बनी हो तो क्या प्रोविजंस और क्या क्लॉजेस हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनर ने फर्म को दिया है या पार्टनर ने फर्म से लिया है, और लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा है रेंट पेड टू अ पार्टनर। अब जो अगले नेक्स्ट टॉपिक हैं, अब ये हम लोग एप्रोप्रिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला एप्रोप्रिएशन मैं आपको समझाऊंगा, ये आसान है तो मैं आज आसान से शुरू कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है, तो सबसे पहले हम ड्राइंग्स समझ लेते हैं। ये हम लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से क्लियर होगा कि ड्राइंग्स का मतलब वो चीज़ होती है जो कभी भी कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी पार्टनर गुड्स या कैश बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है, तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है पार्टनरशिप में। तो इसके दो मेथड हैं, प्रोडक्ट मेथड और एवरेज पीरियड मेथड। देखिए, इसको समझना होगा कि कब ये प्रोडक्ट मेथड लगता है और कब हम एवरेज पीरियड मेथड को उपयोग में लाएंगे। देखिए, प्रोडक्ट मेथड हर जगह लगता है, लेकिन प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल तब करना चाहिए हमको जब हमारा टाइम जो ड्राइंग्स का है वो अनइक्वल हो और अमाउंट भी हमारा इक्वल ना हो। देखिए, चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। क्लियर? इसका मतलब है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का तरीका है टोटल ऑफ प्रोडक्ट करेंगे, रेट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, और इंटू 1/12। जैसा हमको पहले भी पता है, अगर डीड में रेट नहीं दिया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं की जाएगी। चलिए, प्रोडक्ट मेथड को हम अपने एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, ये है हमारा एग्जाम्पल। डेट हमने मेंशन कर रखी है, और देखिए डेट में कोई भी एक सिमेट्रिक नहीं है, सब अलग अलग डेट्स हैं। अमाउंट भी देखिए डिफरेंट है, 20 है, फिर 50 है, फिर 20 है, 60 है एंड 20 है। अब देखिए, नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च 2020। 1 मई से 31 मार्च तक का कितने दिन बाकी हैं, कितने मंथ्स बाकी हैं, 11। ऐसे ही अगस्त से 31 मार्च 8, सितंबर से 31 मार्च 6, जनवरी से 31 मार्च 2, एंड 31 मार्च से 31 मार्च, दैट इज कॉल्ड 0। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ मंथ्स फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद अब हम ये जो प्रोडक्ट है इसमें अमाउंट और जो नंबर ऑफ मंथ्स निकाले हैं, इन दोनों का हम क्या कराते चले जाएंगे, मल्टीप्लाई। देखिए, 20,000 मल्टीप्लाइड 11 इज इक्वल टू 2,20,000, 50,000 इंटू 8 4 लाख, सो ऑन, और इसका टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमारा आया 8,60,000। सपोज कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। तो चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूले में पुट कर देंगे और ड्राइंग्स आ जाएंगी, हमारी इंटरेस्ट आ जाएगा। 8,60,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 1/12, द अमाउंट इज 7,166 रुपीज एंड 67 पैसा। एक तो ये तरीका आसान है। क्लियर? देखिए, प्रोडक्ट मेथड में मैंने आपको बता दिया कि प्रोडक्ट मेथड कब आप लगाएंगे। अब आइए, एवरेज पीरियड मेथड कब लगाएंगे। देखिए, दो कंडीशंस होती हैं। जैसा इसमें टाइम पीरियड इक्वल होना चाहिए और अमाउंट जो पार्टनर विड्रॉ कर रहा है वो भी इक्वल होना चाहिए। तो इसके कई सारे केसेस हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का मैं फॉर्मूला बता दूं, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। देखिए, इसमें ये जो एवरेज पीरियड है यही आपको समझना है। अगर ये निकालने का फॉर्मूला आपको आ गया तो आप कर लेंगे, लेकिन चलिए आज सबसे पहले हम लोग टोटल ऑफ ड्राइंग्स कैसे निकाला जाता है। देखिए, टोटल ड्राइंग्स किसी भी पार्टनर की अगर मंथली है
तो मंथली ड्राइंग्स इंटू 12 कर देंगे तो साल भर की ड्राइंग्स आ जाएंगी। अगर क्वार्टरली है तो साल भर में 4 क्वार्टर होते हैं, तो जितने भी क्वार्टर में निकाल रहा है उसका मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो हमारी टोटल ड्राइंग्स आ जाएगी। देखिए, जो मैंने आपको बताया था एवरेज पीरियड निकालने का एक तरीका है। एवरेज पीरियड निकालने के लिए क्या है, देखिए इसमें फॉर्मूला दिया है एवरेज पीरियड को फाइंड आउट करने का, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। किसी भी पार्टनर ने जो पहली ड्राइंग जब कभी भी साल में निकाली है उसको ले लेंगे, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी कि फर्स्ट और लास्ट ड्राइंग सी इसमें इंपॉर्टेंट है। दोनों को ऐड करके अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा एवरेज पीरियड आ जाएगा। चलिए अब इसके जो 9-10 केसेस हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है मंथली ड्राइंग्स। मंथली ड्राइंग्स में केस नंबर 1 है, अगर ड्राइंग्स बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी कि कोई भी पार्टनर हर महीने के शुरू में, महीने का शुरुआत कौन सी होती है, फर्स्ट डेट को अगर वो ड्राइंग्स कर रहा है तब क्या होगा, टोटल ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100, और देखिए यहां पर एवरेज पीरियड आ गया 6.5। चलिए ये 6.5 कैसे आया इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई एक पार्टनर है तो उसने अपनी फर्स्ट ड्राइंग कब निकाली होगी, 1 अप्रैल को, और लास्ट ड्राइंग कब निकाली होगी, 1 मार्च को नेक्स्ट ईयर। जरा दोनों का टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। फर्स्ट ड्राइंग यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 मंथ्स, प्लस उसने लास्ट ड्राइंग 1 मार्च को, तो 1 मार्च से 31 मार्च तक की दूरी कितनी है, 1 मंथ, डिवाइडेड बाय 2। देखिए कर लीजिए, 13 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका 6.5 आ जाएगा। क्लियर, इस तरीके से ये हमारा 6.5 आएगा एवरेज पीरियड। ये जो आप इसको रट भी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा रटने से बेहतर है कि आप इसको समझ लें। एट द मिडल ऑफ ईच मंथ तो क्या हो जाएगा, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। देखिए मिडिल कौन सा होता है, हर महीने की 15th तारीख। तो पहली ड्राइंग आपने कब करी होगी, 15 अप्रैल, और लास्ट ड्राइंग कब करी होगी, 15 मार्च। तो फर्स्ट टाइम लेफ्ट कितना है, फर्स्ट ड्राइंग 15 अप्रैल से 31 मार्च, 11.5 मंथ, 11.5, और इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, इसमें 0.5 मंथ्स और ऐड हो जाएंगे। क्लियर, तो इसका मतलब हो गया 11.5 प्लस 0.5, दोनों मिलाकर के 12 हो गए। 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6। आप लोग करके देखिएगा, ये 6 ही आएगा। एट द एंड ऑफ ईच मंथ, अगर हर महीने के अंत में, यानी कि फर्स्ट पहली ड्राइंग का लास्ट मंथ कौन सा होगा, 30 अप्रैल, और लास्ट में 31 मार्च। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने मंथ हुए, 11, और 31 मार्च से 31 मार्च तक 0, और इन दोनों को ऐड करके हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से, और इस दोनों को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 5.5। तो आइए एक न्यूमेरिक एग्जांपल से इन तीनों केसेस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए एग्जांपल क्या दे रखा है। मान लीजिए एक ही ड्राइंग्स है 2000 पर मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है डीड में 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3 केसेस में फाइंड आउट करनी है। टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई, 2000 इंटू 12, साल भर की ड्राइंग्स हो गई 24,000। अगर बिगनिंग में है तो 24,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 6.5 अपॉन 12, 1300 हमारा सॉल्व किया, आंसर आ गया। मिडिल ऑफ ईच मंथ है 24,000 इंटू 10 अपॉन 100, 6/12, कितना आ जाएगा, 1200। अगर एंड है तो 24,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 5.5 अपॉन 12, तो हो गया 1100। तो ये 3 ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एवरेज पीरियड बिगनिंग में 6.5, मिडिल में 6, और एंड में 5.5 होता है। अगर हम इसको समझ जाएंगे या तो इसको रट लेंगे तो हमारे ये क्वेश्चंस आसानी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मंथली वाले सॉल्व हो जाएंगे।